और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी एओआर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक फैक्ट्री के अधिग्रहण का मामला नहीं था। हाँ वही, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये तो संविधान की जो मूल आत्मा है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनको बचाने की लड़ाई बन गया था, है ना? सही कहा, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे कि मामला शुरू कैसे हुआ, ये मिनर्वा मिल्स क्या थी? हाँ, तो देखिए, मिनर्वा मिल्स कर्नाटक में एक प्राइवेट टेक्सटाइल मिल थी, मतलब कपड़े की मिल। अच्छा। 1974 में सरकार ने एक कानून के तहत सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1974, इसके तहत उसे एक सिख अंडरटेकिंग घोषित कर दिया, मतलब बीमा इकाई। सिख मतलब फाइनेंशियली वायबल नहीं रही होगी शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही। और फिर उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन को सौंप दिया। ओके, तो फिर मिल मालिकों ने इसे चैलेंज किया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन जैसा आपने कहा, बात सिर्फ मिल तक नहीं रुकी। असली कानूनी लड़ाई तो कहीं और ही थी। कहाँ पर? मतलब वो कौन सा पॉइंट था जो इतना बड़ा बन गया? वो पॉइंट था 1976 का 42nd संविधान संशोधन, इमरजेंसी के दौरान जो आया था। हाँ हाँ, 42nd अमेंडमेंट कंट्रोवर्शियल था काफी। बहुत ज्यादा। इसने दो बहुत बड़े और अहम बदलाव किए थे संविधान में। पहला तो था अनुच्छेद 31C का विस्तार। आर्टिकल 31C, ये तो डीपीएसपीज को एफआरएस पर वरीयता देने वाला था ना? हाँ बिल्कुल, पर पहले ये सिर्फ दो डीपीएसपीज, अनुच्छेद 39B और C के लिए था। मतलब अगर इन दो सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई कानून बनता है तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते थे। ओके। लेकिन 42वें संशोधन ने कहा कि किसी भी निदेशक सिद्धांत को, मतलब पार्ट 4 के किसी भी डीपीएसपी को लागू करने वाले कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब सारे के सारे डीपीएसपीस को मौलिक अधिकारों, खासकर बराबरी और स्वतंत्रता के अधिकारों से ऊपर रख दिया। वाओ, ये तो बहुत बड़ा चेंज था। और दूसरा बदलाव? दूसरा बदलाव था अनुच्छेद 368 में, जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से जुड़ा है। हाँ, द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, उसमें दो नए क्लॉज, मतलब खंड जुड़े गए, क्लॉज 4 और क्लॉज 5। और ये क्या कहते थे? क्लॉज 4 ने कहा कि संसद द्वारा किया गया कोई भी संविधान संशोधन किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब जुडिशियल रिव्यू खत्म।